हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पम्मी और प्रेरणा के बारे में। इनकी कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन जब से इनका डाइवोर्स की जो बातें आ रही थी तब से पम्मी जो है वो ही बार बार बोले जा रहे थे। तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं की कोई वैलिड प्रूफ तो है नहीं, तो वो क्यों ऐसे बार बार बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अब्यूज़िव टाइप की हो जाती है, तो कुछ लोग इस बात को नहीं पसंद कर रहे थे। लेकिन जो उनके पुराने सब्सक्राइबर्स थे, जो जानते थे कि ये लोग किस तरीके से रहते थे और क्या इनके रूटीन हुआ करती थी पहले की, जिन्होंने वीडियोस वगैरह देखे थे इनके, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते थे कि पम्मी जो कह रहा है वो बात एकदम बेसलेस नहीं है। एक पिता का अपनी बेटी के प्रति भी प्रेम है, उसमें बार बार वो इंसान, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना। आपके हस्बैंड वाइफ की कोई भी आपकी लड़ाई है, कोई भी आपका कुछ भी है, लेकिन आप बच्ची को तो मिलने से नहीं रोक सकते ना। बच्ची पे तो उस पिता का भी अधिकार है, और ये अधिकार तो हमारा कानून भी उनको देता है। और अभी तक आपका लोगों का डाइवोर्स हुआ भी नहीं है। डाइवोर्स के बाद में कस्टडी किसको मिलती है और उसके बाद में कानून क्या कहता है मिलने के बारे में, वो एक अलग बात है। लेकिन एक पिता को अपनी बेटी से मिलने का अधिकार है। तो ये उन्होंने बहुत ही गलत किया। जब पम्मी मिलने गए थे उनके घर पे अपनी बच्ची से, तब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके उसको निकाला और बहुत ज़्यादा उससे मिलने भी नहीं दिया बच्ची से। अभी भी बच्ची को उससे दूर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर इंसान का एक्सप्रेस करने का तो अपना एक तरीका होता है, लेकिन एक पिता का जो प्यार है वो उनकी आंखों में दिखाई देता है। अभी क्या हुआ कि कल एक्सपोज किया उन्होंने प्रेरणा को, पम्मी ने। तो प्रेरणा जो है इस टाइम पे घूमने गई हुई है गोवा और मुंबई वगैरह। तो वहाँ से किसी ने उनकी पिक्चर वगैरह ली और वो पम्मी को भेज दी। और प्रेरणा ने अपनी एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने एक लड़के की फ़ोटो वगैरह लगा के उस पर लिखा था लव यू त्यागी जी। तो वो लड़का कौन है मैं बता देती हूँ आपको। बहुत सारे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़का कौन है। मैं उसकी थंबनेल पे फ़ोटो भी लगा दूँगी आपको। तो उस लड़के का नाम है तन्मय त्यागी। तो पम्मी जो है उनका अभी ये कहना है कि प्रेरणा का उनके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, बल्कि तब से ही उनका रिलेशनशिप चल रहा है जब से पम्मी के ऊपर मारपीट हुई थी और उनकी जो लड़ाई झगड़े वगैरह सिस्टम हुआ था, वो भी प्रेरणा की ही वजह से हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया था। लेकिन जिस तरीके की वो लाइफ जीती थी ना, उसको देख के कोई भी इंसान ये कह सकता है कि पम्मी चाहे जैसा भी हो, है ना। हर इंसान का बात करने का तरीका अलग हो सकता है ना। हर इंसान का वे ऑफ टॉकिंग, उससे आप उसको इतना जज नहीं कर सकते कि वो इंसान अग्रेसिव ही है ना। अपने घर में जो चीज़ें कभी भी नहीं हुई थी उनके, वो हर चीज़ के लिए उसने अपनी वाइफ को अप्रिशिएट भी किया है और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट भी किया है ना। हर जगह आप एक कहते हैं ना कि जब एक पत्नी एक पति के लिए करती है तो उसको सपोर्टिव बोल देते हैं। लेकिन अगर एक पति अपने आप को पीछे रख के अगर अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा था फ्यूचर बनाने के लिए या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, तब ऐसा क्यों बोल दिया जाता है कि पत्नी कमाती थी, मैं ही तो कमाती थी, मैं तेरे पे खर्च करती थी, तू कमाता ही क्या था। तो अगर तुम्हें यही ताने मारने थे उस पर, तो तुम पहले ही कह देती कि भाई मैं नहीं करूँगी, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। अगर तुम मेरी और बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, या फिर शादी से पहले उसे क्लियर कर लेती थी ना ये बातें। तुम्हें इतना तो ज्ञान था कि तुम्हें किससे शादी करनी है, तुमने अपना भाग की शादी करने का जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। अपनी बच्ची को तुमने कितना का अपने पास रखा है सब जानते हैं, तुम्हें अपनी बच्ची से कितना प्यार। अभी तुम बोल रही हो कि पम्मी जो मुझे मारता था, पीटता था, ये वो करता था। तुम्हारे जिसने भी पुराने ब्लॉग्स देखे हैं साथ में, कोई भी इंसान ये बात साफ साफ कह सकता है कि वो इस तरीके का लड़का नहीं है। उसने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा हुआ था। अगर कि आप देखोगे ना, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं उसके जो जिस जगह से वो बिलोंग करता है ना मम्मी, उस जगह पे औरतें आज भी उस तरीके से रह रही होती हैं। वो रहता है ना, जैसे घूंघट निकाल के रहना, सूट वगैरह पहन के रहना, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से आज भी जो है हमारे जो पुराने संस्कार होते थे उस हिसाब से रह रही हैं। तुम वहाँ पे भी वो उस जगह पे कितना लोगों को शायद ये एक छोटी बात लगी, लेकिन एक ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि तुम शॉर्ट ड्रेसेस पहन के घूमती थी, तुम जींस पहनती थी, तुम जब रात रात को तुम घूमती थी, तुम म्यूज़िक वीडियोस के लिए जाती थी। बहुत सारी जगह तुमने ऐसे काम उसने तुम्हें करने दिए जो उनकी फैमिली में अलाउ नहीं थे। और वो चीज़ें करना
एक जो कहते हैं ना, जो बाउंड्री खींची गई है, उससे बाहर की चीज़ें अगर आप फैमिली में ससुराल में कर पा रहे हैं ना, वो पति के सपोर्ट के बिना होना पॉसिबल ही नहीं है। अब जब तुम्हारा एक्सपोज हो गया कि तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है, ये वो चल रहा है, तो तुम ये बकवास की बातें कर रही हो कि मारपीट करता था ये वो, और तुम एक वीडियो दिखा रही हो उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो उस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि वो अपनी जो गाल दिखा रही है। मुझे अगर उस वीडियो को देख के मुझे तो ऐसा ही फीलिंग आया कि जब हम कभी कभी है ना, उसमें उसने वो करवा रखे हैं, आईलैशेस लगवा रखे हैं नकली वाले, तो कुछ जैसे ऐसे प्रोसीजर वगैरह जब इंसान अपने ऊपर करवाता है तो एक टाइप की स्वेलिंग आ जाती है, या वैसे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। तो मुझे तो वही नज़र आई। तुम अभी उसको ये बोल रही हो कि तुम बाप भी बुरे हो, तुम ये भी बुरे हो, तुम वो भी बुरे हो, खुद तुम एक्सपोज हो रही हो। तो तुम लोगों के घर का माहौल कैसा है, सबको इस बात का पता है, सबको इस बात का पता है, ठीक है। और बेचारे पुनीत के साथ जो हुआ, उसको भी देख के मुझे बहुत दुख होता है। पुनीत इनके घर का, क्या बोलूँ भाई, अगर सीधे वर्ड में बोलूँ ना, थोड़ा सा हार्श लगेगा बोलना, लेकिन अनपेड सर्वेंट बना हुआ था वो लड़का इनका। बहुत हर एक काम वो इनके घर का करता था, इनका ड्राइवर वो बन के घूमता था। जब कोई काम होता था नहीं, पुनीत ही इनके बर्थडे मनाता था। अभी भी उस लड़की का वो बर्थडे मना के गए हैं, तुम्हारी छोटी बहन का। अब वो दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, ये वो बना रही है। अभी उस लड़के को ऐसे छोड़ दिया है कि नज़र ही नहीं आ रहा वो लड़का कहीं पे। फिर भी उसने इज्जत रखी हुई है, वो नहीं बोल रहा कुछ भी। लेकिन हर आदमी बर्दाश्त भी नहीं करने वाला नहीं होता है। पुनीत ने वो सब जहर का घूंट उसने पी लिया बेचारे ने, नहीं बोला उसने कुछ भी। उसने लड़के ने अपनी यूट्यूब की जो है वीडियोस बनाना बंद कर दी है। इंस्टाग्राम से वो बंदा चला गया इनकी वजह से। बहुत टाइम तक इन लोगों का चलता रहा था। जो इनको फॉलो करते रहे हैं उनको इस बात का पता होगा कि पुनीत बार बार जब इनका ब्रेकअप हुआ था तब डालता रहता था। तब ये उसको अलग टाइप की वीडियोस डालती थी, और वो कुछ अलग टाइप के डालता था। सबको पता था कि इनका ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद भी उस बंदे ने इसका बर्थडे वगैरह मनाया था, इसको मनाने वगैरह की कोशिश की होगी। लेकिन इन लोगों ने, जैसे इनके पास पैसा वगैरह है ना, तो इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह पुनीत को भी निकाल के फेंक दिया और पम्मी को भी निकाल के फेंक दिया। अब इनको ऐसा लगता है कि ये हमारी स्टैंडर्ड ये नहीं है, अब हमें और हाई फाई लोगों की ज़रूरत है। तो ये जो लड़का है तन्मय त्यागी, जहाँ तक कि इसकी मैंने पोस्ट वगैरह देखी हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा रिच टाइप लड़का लगता है। तो इनके साथ जाने में इनकी माताजी को कोई परेशानी नहीं है, वरना इनकी माताजी अपने पति के साथ इनको गोवा नहीं जाने देती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनकी बेचारी छोटी सी चुन्नी मुन्नी बच्ची वहाँ जाके लड़की आ जाएगी या खो जाएगी वो, है ना। जहाँ पे भी ये लोग जाते थे ना, तो पीछे वो इसकी बहन को या इसके भाई को साथ में टांग देती थी। हस्बैंड वाइफ का कोई पर्सनल टाइम भी होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना आप। ये क्या हरकत है? अभी कहीं कहीं भी ये लोग जाते थे पीछे तुम लटका देती थी। अभी भी जो आया है पम्मी का वीडियो, उसने साफ साफ ये बात कही है, तुम्हारे पास मेरे बारे में अगर कोई सबूत है कि मैंने तुम्हें चीट किया है, मारपीट की है, तो तुम दो सबूत। सबूत तो तुम कुछ दे नहीं पा रही। विक्टिम कार्ड चलने का अब ज़माना रह नहीं गया। सच्चाई इंसान के ज़बान से ज़्यादा इंसान की आंखों में दिखी। और इतनी तुम भोली ढाली तुम बच्ची हो भी नहीं कि जो हर चीज़ सहन करने वाली लड़की, तो तुम कहीं से भी नहीं लगती हो कि तुम मारपीट सहन करके और अब्यूज़ सहन करके बैठी थी इतने सालों से। उस लड़के ने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया है, तो नाशुक्री मत बनो। ठीक है, तुम्हें वो अब नहीं पसंद है तो एक रिस्पेक्टिव तरीके से उसको छोड़ दो। ये हरकतें ना करोगे तो सही है। आपका क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।